श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, त्रैलोक्य जननी धात्री सा भगी नरकम ध्रुवम तस्याम जातो रतस्तत्र हाँ हाँ संसार संस्थिति। अर्थात तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली स्त्री भग सहित निश्चय ही नरक है। संसार की यह कैसी स्थिति है कि उसी स्त्री में उत्पन्न हुआ पुरुष उसी को फिर भोगता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस स्त्री से तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं वह उसकी माता समान है। संसार की कैसी विचित्र स्थिति है कि जिससे उत्पन्न हुआ है उसी स्त्री का भग सहित पुनः भोग करता है। क्या यह निश्चित ही नरक तुल्य नहीं है? दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, जानामि नरकम नारी ध्रुवम जानामि बंधनम यस्याम जातो रतस्तत्र पुनस्तत्रेव धावति। अर्थात मैं नारी को नरक रूप जानता हूं, निश्चय ही वह बंधन का कारण है यह भी जानता हूं। मनुष्य जिससे उत्पन्न होता है उसी में फिर रत होता है, वह बार बार उसी ओर दौड़ता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि नारी साक्षात नरक एवं बंधन का कारण है। वह अपनी काम वासना के द्वारा मनुष्य को ऐसा आकर्षित करती है कि मनुष्य आजीवन उससे मुक्त नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य उसी से उत्पन्न होकर फिर उसी का भोग करता है तथा बार बार उसी के पीछे दौड़ता है। यह कैसा अज्ञान है? दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, भगादि कुच पर्यंतम संविद्धि नरकार्णवम ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरकम कथम। अर्थात स्त्री योनि से लेकर स्तन पर्यंत नरक का समुद्र है, ऐसा तू ठीक प्रकार से जान ले। जो उसमें उत्पन्न होकर फिर उसी में रमण करते हैं वे नरक से किस प्रकार तर सकते हैं। स्त्री योनि से लेकर स्तनों तक पूरी की पूरी नरक का समुद्र है, यह तू जान ले। जो इसमें से निकलकर फिर इसी में रमण करते हैं उनका नरक से कभी उद्धार नहीं हो सकता। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, विस्थादि नरकम घोरम भगम च पारि निर्मितम किमु पश्यसि रे चित्त कथम त्रवेव धावसी। अर्थात स्त्री की योनि विष्ठा आदि से युक्त घोर नरक रचित है। हे चित्त, फिर तू उसमें क्या देखता है और किस प्रकार उसी की तरफ दौड़ता है? दत्तात्रेय जी अपने ही चित्त को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चित्त, स्त्री की योनि विष्ठा आदि से भरी अत्यंत घृणित है, जो घोर नरक है। तो उसमें क्या देखकर आकर्षित होता है, वह बार बार उसकी ओर क्यों दौड़ता है? दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, भगेन चर्म कुंडेन दुर्गंधेन व्रणेन च खंडितम ही जगत सर्वम सदेवासुर मानुसम। अर्थात स्त्री की योनि एक चर्म कुंड है जो एक दुर्गंध युक्त घाव के समान है। उसी में देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त जगत नाश को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि स्त्री की योनि एक ऐसा दुर्गंध युक्त घाव के समान चर्म कुंड है जिसके कारण समस्त देवता, असुर एवं मनुष्य सहित समस्त जगत नाश को प्राप्त हो रहा है। इस आकर्षण के कारण कोई भी मुक्त नहीं हो पा रहा, अतः यह कितना विनाशकारी है। अज्ञानी पुरुष इसे नहीं जानते। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, देहार्णवे महाघोरे पुरितम चैव शोषितम केनापि निर्मिता नारी भगम चैव अधोमुखम। अर्थात
स्त्री के शरीर रूपी महान नरक रूपी समुद्र में निश्चय ही रुधिर भरा हुआ है। फिर भी किसने नारी की रचना की है? उसने योनि को अधोमुख किया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि स्त्री का संपूर्ण शरीर रुधिर से भरा हुआ घोर नरक रूपी समुद्र है, तथा ऐसे नारी की किसने रचना की है कि उसकी योनि का मुख नीचे की ओर रखा है। भाव यह है कि जो इस योनि का भोग करता है उसका पतन ही होता है, क्योंकि वह अधोमुखी होने से मनुष्य को अधोमुखी ही बनाती है। उसकी कभी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, अंतरे नरकम विद्धि कौटिल्यम बाह्य मंडितम ललितामिह पश्यन्ति महामंत्र विराधिनीम। अर्थात इस संसार में स्त्री भीतर से नरक एवं कुटिलता से भरी हुई है तथा बाहर से सुंदर दिखाई देती है। यह महामंत्र ब्रह्म ज्ञान की विरोधी है, ऐसा तू जान। स्त्री भीतर से मल मूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरी हुई साक्षात नरक है तथा कुटिलता से भरी है, जो मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में बाधा स्वरूप है। वह मनुष्य को भोग में लिप्त कर आत्मज्ञान के मार्ग से भटकाती है। बाहर से सुंदर दिखाई देने के कारण मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होकर आत्मज्ञान के मार्ग से भटक जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही महामंत्र है जिसकी वह विरोधिनी है। इसीलिए ऐसा जानकर आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को उसका संग छोड़ देना चाहिए। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, अज्ञात्वा जीवितम लब्धम भवस्तत्रेव देहिनाम अहो जातो रतस्तत्र अहो भव विडंबना। अर्थात आत्मा को न जानकर अज्ञानवश ही मनुष्यों ने उसी स्त्री से जन्म लिया एवं जीवन लाभ किया, किंतु खेद है कि इस अज्ञान को दूर न कर फिर उसी स्त्री में रत रहता है जिससे जन्म हुआ है। यह कैसी संसारी विडंबना है। आत्मज्ञान के अभाव में ही मनुष्य का बार बार जन्म होता है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में आत्मज्ञान न होने से ही फिर इस संसार में मनुष्यों का जन्म उसी स्त्री से हुआ है, जिससे इस संसार का दुख उसे भोगना पड़ रहा है। वर्तमान मनुष्य जीवन पूर्व जन्म के अज्ञान का ही फल है। इसे न जानकर मनुष्य पैदा होकर फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा न कर फिर उसी स्त्री के साथ रमण कर इस संसार में पुनः आने की चेष्टा कर रहा है। यह संसार की कैसी विडंबना है। भाव यह है कि पूर्व जन्म में जिस गलती के कारण यह जन्म धारण करना पड़ा है, उसे दूर कर, स्त्री का त्याग कर मनुष्य को आत्मज्ञान की ही चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह इस संसार सागर से मुक्त हो सके। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, तत्र मुग्धा रमन्ते च सदेवासुर मानवाः ते यान्ति नरकं घोरम सत्यमेव न संशयः। अर्थात देवता, असुर और मनुष्य उस स्त्री से मुग्ध होकर रमण करते हैं। वे घोर नरक में जाते हैं, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मज्ञान न होने से ही मनुष्य को स्त्री के गर्भ में फिर जन्म लेना पड़ा, किंतु ये देवता, असुर और मनुष्य इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर मुक्ति की बात ना सोचकर फिर स्त्री पर मुग्ध होकर उसके साथ रमण करते हैं, जिससे वे घोर नरक में ही जाते हैं। उनकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान होना ही एकमात्र मार्ग है, जिसमें स्त्री सुख एक बाधा है। इस कारण आत्मज्ञान के लिए स्त्री रमण एवं उसकी वासना का त्याग आवश्यक है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, अग्नि मुंड समा नारी धृत कुंभ समो नरः संसर्गे सा विलीयते
तस्माताम परिवर्जयेत। अर्थात स्त्री अग्निकुंड के समान है तथा पुरुष घी के घड़े के समान है। उसके संपर्क से यह पिघला जाता है, इस कारण उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। काम वासना स्त्री एवं पुरुष दोनों के भीतर प्रकृति दत्त है, उस पर नियंत्रण आवश्यक है, जिसके बिना आत्मज्ञान की साधना संभव नहीं है। किंतु सभी प्रकार की वासनाएं आलंबन पाकर ही जागृत होती है, अन्यथा वे सुप्त पड़ी रहती है। जिस प्रकार बीज को खाद पानी देने से ही वह वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार काम वासना स्त्री का आलंबन पाकर ही जागृत होती है। स्त्री अग्निकुंड के समान है तथा पुरुष द्रुत कुंभ के समान है, जो थोड़ी सी आंच अथवा स्त्री संसर्ग एवं स्पर्श मात्र से पिघल जाता है। उसकी सुप्त वासना जागृत हो जाती है, वह रमण सुख के लिए उत्तेजित हो जाता है। देवता और असुर भी इससे नहीं बच पाए हैं। यदि स्त्री का संसर्ग ही ना हो तो वह काम वासना सुप्त ही रह जाती है, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग का त्याग कर देना चाहिए। श्री दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, गौड़ी सैष्टी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा, चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेया, यथेदम मोहितम जगत। अर्थात शराब 3 प्रकार की जानी जाती है। एक गौड़ी अर्थात गुड़ की, दूसरी सैष्ठी अर्थात जौ की, तथा तीसरी माधवी अर्थात महुए की। किंतु स्त्री को चौथे प्रकार की सुरा जान, जिससे यह सारा जगत मोहित हो रहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि 3 प्रकार की सुराएं प्रसिद्ध है, गुड़ की, जौ की तथा महुए की, जिनको पीकर मनुष्य अपना होश हवास खो बैठता है। उसे स्वयं का ही भान नहीं रहता कि वह कौन है तथा क्या कर रहा है। गंदी नालियों में पड़ा रहने पर भी उसको लज्जा नहीं आती, अनर्गल बकता रहता है। किंतु यह स्त्री रूपी सुरा उससे भी तीव्र प्रभाव डालकर मनुष्य को ऐसा बेहोश कर देती है कि उसे कुछ भी भान नहीं रहता तथा उसी के नशे में निरंतर झूमता हुआ कई प्रकार के अनैतिक कृत्य भी कर डालता है। अन्य शराबों को तो पीने पर नशा आता है, किंतु स्त्री को देखने मात्र से ही वह होश भूल जाता है। यह संपूर्ण जगत इसी से मोहित होकर आत्मज्ञान के मार्ग में ही भटक गया है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, मद्यपानम महापापम नारी संगस्तथैव च तस मध्ययम परित्यज तत्वनिष्ठो भवेन मुनि। अर्थात जिस प्रकार मद्यपान महापाप है, उसी प्रकार नारी का संग भी महापाप है। इसीलिए दोनों का परित्याग करके मुनि आत्म तत्व में निष्ठा वाला होवे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के साधक मुनि को आत्मज्ञान में ही निष्ठा वाला होना चाहिए। उसे अन्य किसी आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। मद्यपान महापाप है, जिससे मनुष्य अपना होश ही भूल जाता है। उसी प्रकार नारी का संग भी महापाप है, जिसमें मनुष्य अपना होश भूलकर क्षणिक आनंद में मग्न होकर शाश्वत सुख एवं शांति के लिए आत्मज्ञान की उपेक्षा करता है। इसीलिए आत्मज्ञानी मुनि को इन दोनों से ही सदा दूर रहना चाहिए। श्री दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं, चिंताक्रांत धातुबद्धम शरीरम नष्टे चित्ते धात्वो यान्ति नाशम तस्मा चित्तम सर्वतो रक्षणीयम स्वस्थे चित्ते बुद्धयम संभवन्ति। अर्थात इस धातु से बद्ध शरीर के चिंताक्रांत होने से मन भी नष्ट हो जाता है तथा मन के नष्ट होने से धातु भी नष्ट हो जाती है।
इसीलिए सभी प्रकार के चित्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि उत्पन्न होती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह शरीर धातु से ही बद्ध है। इसी से शरीर का रक्षण एवं पोषण होता है। शरीर में तेज, ओज, आत्मबल, साहस, वीरता आदि इसी धातु पुष्टि के कारण है। मद्यपान एवं स्त्री संग से शरीर सदा चिंताग्रस्त रहता है। इस चिंता से मन नष्ट हो जाता है तथा धातु यानी शुक्र को नियंत्रित करने वाला मन ही है, जिसके नाश होने से धातु भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि काम वासना का नियंत्रण मन से ही संभव है। इसीलिए सभी प्रकार से मन की रक्षा करना एवं स्वस्थ रखना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही निर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है। भ्रष्ट चित्त में कभी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। इसीलिए मद्यपान एवं स्त्री संग का ज्ञानियों ने निषेध किया है। श्री दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानंद रूपिणा ये पठन्ति च शृण्वन्ति तेषां नैव पुनर्भवः। अर्थात आनंद मूर्ति दत्तात्रेय जी अवधूत ने इसका निर्माण किया है। जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इस अवधूत गीता की रचना आनंद मूर्ति श्री दत्तात्रेय जी ने की है। जो इस गीता का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पढ़ने और सुनने से जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, उसी ज्ञान से उसकी मुक्ति हो जाती है। वह समस्त सांसारिक भोग वासनाओं से विमुख केवल अपनी आत्मा को ही निज का स्वरूप समझने लग जाता है, जिसका उद्देश्य इस गीता में किया गया है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी ही हो जाता है। उसका फिर जन्म मरण नहीं होता। यही इस गीता का सार है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय यकृत अवधूत गीता का 8वां अध्याय के साथ अवधूत गीता का समापन होता है। अस्तु।